वालेकुम, मैं हूं आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आपको स्टीम फ्राई चरगा घर पर बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप घर पर ही स्टीम रोस्ट चरगा आसानी से तैयार कर सकेंगे। तो आइए, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें एक मुर्गी जो है वो चाहिए होगी और उसके साथ साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा। इसके साथ ही मैंने जो है वो दूध की मलाई रखी है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। दही है, एक प्याली सिरका है मेरे पास, और इसके साथ साथ लेमन जूस है। एक अदद अंडा जो है वो हम लेंगे और तमाम मसाला जात जो हैं ये इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आइए हम इसको के मसाले को जो है वो मिक्स करते हैं। आइए हम सबसे पहले मसाला मिक्स करते हैं। हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले जो एक प्याली दही है हमारे पास वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इस दही के अंदर हम तमाम जो मसाला जात है वो आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 चम्मच है। ये मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला है, ये आधा चम्मच है। और हल्दी है, ये भी आधा चम्मच है। और आधा चम्मच ही मैंने काली मिर्च ली है। हल्दी है मेरे पास थोड़ी सी, और थोड़ा सा जो है वो जर्दा कलर है। अजवाइन है, खुशबू के लिए हम इसको अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ सफ़ेद पिसी हुई मिर्च है, और नमक है मेरे पास पूरा 1 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये तमाम मसाले जो है हम इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे दही के अंदर। और इसके साथ ही कुटा हुआ धनिया है, ये बारीक मैंने पिसा हुआ है, इसको अंदर ऐड करेंगे। और ये कचरी मसाला है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। ये आपके गोश्त को गलाने के लिए जो है वो काम करेगा, और इससे गोश्त जो है जब हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो उसी में काफी हद तक अंदर से गल जाएगा। और मेरे पास लेमन जूस है, ये इसके अंदर डाल देंगे, ये भी गोश्त को गलाने के काम आएगा। और इसके साथ ही हम इसके अंदर सिरका भी ऐड करेंगे। ये तीनों चीजें, लेमन जूस, सिरका और कचरी पाउडर जो है, ये गोश्त को गलाने के लिए हम अंदर डाल रहे हैं। इससे हमारा गोश्त जो है वो अंदर से काफी हद तक जो है वो अंदर से गल जाएगा। ये लहसुन का पेस्ट है और इसके साथ ही अदरक का पेस्ट है। इन दोनों से जो है वो हमारा जो स्टीम फ्राई चरगा है वो बहुत ही मजे का बनेगा। और साथ ही ये सब्ज मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा है, ये 1 से 2 छोटी मिर्चें हैं, ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास मलाई है, 1 चम्मच है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अगर फर्ज करें वो भी नहीं है तो दही से भी काम जो है वो चल जाएगा। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। और ये इसके अंदर मैं ऐड कर दिए। और ये 1 अदद अंडा है, इसको भी इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। ये तमाम चीजें जो मैंने आपको जो दिखाई थी वो सारी मैंने इसके दही के अंदर डाल दी हैं। और अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है इस तरह से मिक्स करेंगे। जो है वो तैयार हो चुका है। आइए अब हम अपने जो मुर्गी है उसको मैरिनेट करते हैं। इस तरह से बड़ा बर्तन आपने एक लेना है, और ये मुर्गी मैं इसके अंदर रखती हूँ। इस तरह से ये देखें, इसकी लुक आप देख लें। इसके अंदर जो कट लगाए हैं वो गहरे लगाए हैं। ये देखिए मेरी फिंगर जो है वो अंदर जा रही है। इस तरह से आप भी करके देख लीजिएगा। इसके कट जो है वो गहरे होने चाहिए ताकि मसाला जो हमने तैयार किया है इसकी जो सही तरह से अंदर तक जो है वो कोटिंग हो सके और सही तरह अंदर मसाला जो है वो जा सके। अब हम इसके ऊपर ये जो मसाला है वो बनाया, ये तैयार किया है हमने, इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है आपने। मुर्गी जो है वो
मैरिनेट हो चुकी है। इसके ऊपर जो मसाला बनाया था वो मैंने लगा दिया है। अब हम इसकी लेग्स को जो है यूँ बांध लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले ना आपस में और ये अलहदा ना हो जाए। टांगों को हमने आपस में इस तरह से धागे के साथ अच्छे तरीके से बांध दिया है ताकि ये फ्राई में खुले ना। और ये हमारा मैरिनेशन के लिए अब तैयार है, मैरिनेशन हो गई है। अब 4 से 5 घंटे हम इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारी मुर्गी जो है वो मैरिनेट करने के बाद जो है तैयार हो चुकी है। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसको जो है फ्राई करने का मरहला आएगा। मैंने कढ़ाई जो है वो ऊपर रख दी है, तेल फुल गर्म हमारा हो चुका है। अब हम पूरी एहतियात के साथ इसको ऐसे उठाएंगे और कढ़ाई के अंदर इस तरह से रख देंगे। 5 मिनट हमने इसकी एक साइड उसको फ्राई करना था। अब हम बड़ी एहतियात के साथ जो है इसकी दूसरी साइड जो है इस तरह से करेंगे। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी इसकी जो है वो शेप इस तरह से बहुत एहतियात के साथ आपने इसको पलट लेना है। और अब हम इसकी ये दूसरी साइड जो है उसको फ्राई करेंगे। जो है ये लाइट ब्राउन देखिए हो गई है, फ्राई हो गई है। और इसकी साइड जो है इस तरह से हम चेंज करेंगे 2 से 3 दफ़ा। सारी साइडों से हमने इसको फ्राई कर दिया। ये देखिए इसको सारी साइड से हमने फ्राई कर ली है। अब हम इसको वाइट बाउल में निकाल देंगे इस तरह से। तो जो है वो थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इस पे दोबारा हम मसाला लगाएंगे और फिर इसको स्टीम देंगे। अब ये चरगा हमारा जो है ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर ये जो ये मसाला दही लगा हुआ मसाला जो था इसके ये थोड़ा सा बच गया था, इसके अंदर मैं ये केचप ऐड करूँगी इस तरह से। मसाला मैंने जो बचा के रखा हुआ था उसके अंदर केचप डाल के मैंने इसको दोबारा से लगाया है। अब ये इसको 2 मिनट के लिए हम रखेंगे इस तरह से और फिर इसको स्टीमर में स्टीम देंगे। ये अब हम इसको जो है वो स्टीम देंगे। और ये मेरे पास एक देगची है, इसके अंदर मैंने जो है वो पानी डाला है 2 गिलास। और ये जाली जो है मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी। अगर आपके पास घर में स्टीमर है तो आप उसके अंदर भी जो है वो इसको स्टीम दे सकते हैं। ये चरगा जो है यूँ हम पकड़ेंगे बड़ी एहतियात के साथ और इसको इसके अंदर इस तरह से रख देंगे और नीचे हम आग जला देंगे और आधा घंटा हम इसको जो है वो स्टीम देंगे। इस तरह से रख देना है आपने। ऊपर हम इसके ढक्कन लगा देंगे और आधा घंटे के लिए हम इसको चूल्हे पे रख देंगे, तेज आंच कर देंगे और इसको स्टीम देंगे। ये देखें स्टीम फ्राई चरगा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए इसको हम थोड़ा सा ये चेक करते हैं, बहुत ये सॉफ्ट बना है और इस तरह से देखें बहुत सॉफ्ट ये बना है, बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसको जो है वो डिश में निकालते हैं और साथ ही नीचे से जो आंच है वो बंद कर देते हैं। और आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। इस तरह से मैं इसको पकड़ती हूँ और इसको डिश में इस तरह से हम रख लेंगे। वाह जबरदस्त, बहुत प्यारी लुक इसकी आ रही है। आप लोग भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और सॉफ्ट हमारा ये स्टीम फ्राई चरगा तैयार हुआ है और इसके साथ ही अपनी कुक शबाना अंसारी को इजाजत दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें।
इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।